मैं डॉक्टर अवनीश पांडे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मार्च चरक का जयंती है और नाग पंचमी के पावन अवसर पे हम सभी लोग एक साथ बहुत दिनों बाद एकत्र हो रहे हैं। एसआरएम के एलुमनाई हम लोग के गुरुजी लोग भी जुड़ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग इतने दिनों बाद एक साथ फिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं। अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी हमने सबको मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए डॉक्टर प्रोफेसर रवि प्रकाश सर आपका भी स्वागत करता हूं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डॉक्टर सीमा सचान मैम भी दिख रही हैं। मैम आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। मैम प्रणाम। गुड इवनिंग मैम। मैम आपका ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ, अपना ऑडियो कनेक्ट कर लीजिएगा मैम। अंजनी बॉस, सुधीर जायसवाल बॉस, सुलभ बॉस भी हमारे साथ जुड़े हैं। बॉस आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीलेश बॉस आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बॉस प्रणाम। प्रणाम आप लोगों को। हाँ सर, वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। सर प्रणाम। अच्छा ठीक है, ठीक जी 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 प्रणाम।
हाँ हाँ बॉस, प्रणाम। अवनीश, अवनीश, हाँ बॉस, जुड़िए बॉस, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अच्छा, वो दिख नहीं रहे मुझे। हाँ बॉस, दिख गया बॉस। बॉस प्रणाम। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे इस महत्वपूर्ण चरक जयंती पे आयोजित वेब कॉन्फ्रेंस जो SRM आयुर्वेद कॉलेज के पुरातन छात्रों के द्वारा आयोजित की गई है, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर विवेक बॉस जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। बॉस इस समय SDM फूलपुर में है। बॉस, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे टीचर्स, हमारे गुरुजी लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। प्रोफेसर RK तिवारी सर, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर, प्रोफेसर रवि प्रकाश सर, प्रोफेसर मिथिलेश सर, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने सीनियर्स अंजनी बॉस, सुलभ बॉस, प्रदीप बॉस, स्वाति बॉस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा सचान मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अपना ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए, आपको ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ है। राखी, अपूर्वा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए। अभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रहा है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी मैंने किसी को इस तरीके से म्यूट नहीं किया हुआ है। आप लोग फ्री हैं, मतलब कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। हमारा ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। हम लोग आराधना करेंगे अपने आराध्य देव भगवान धन्वंतरी की। तो आप लोग जहाँ पे हैं, भगवान धन्वंतरी की आराधना करेंगे हम सभी लोग। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं पद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं जरारोग्यमृत्युनाशं दातारमीशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। नाम। धन्यवाद पुनः आप सभी को। डॉक्टर अपूर्वा, ओवर टू यू। हेलो, हाँ, मैं ऑडिबल? यस यस। सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम मुझे रिव्यू करने को बोला गया है। मैं डॉक्टर अपूर्वा कंठ 2006 बैच से हूँ SRM से, जिसकी ये मीट है एल्यूमिनी मीट, जिसके लिए बहुत बारी ट्राई हुआ है, बट फाइनली कोविड मेड इट पॉसिबल। भारतीय ज्ञान, चाहे वह वेदों का हो या उपनिषदों का हो या पुराणों का हो अथवा कोई आधुनिक समय का ही हो, ज्ञान हमारी सबसे बड़ी धरोहर रही है। ज्ञान का एक प्रायोगिक स्वरूप पुरातन काल से ही हर घर में था। इसीलिए भारत ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। आयुर्वेद न केवल ग्रंथों में, वैद्यशालाओं में या रुग्णालयों में था, अपितु आरोग्य एवं औषध की सभी बातें हमारे आसपास व्यावहारिक जीवन में भी थी। अर्थात आयुर्वेद जीवन का विषय है। इसमें बीमार ही ना हो, इसका विचार किया जाता है। आयुर्वेद सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, चाहे वो वाग्भट जैसे वैद्यों से मिली एक परंपरा। इस परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले मेरे सारे गुरुजन और सीनियर्स को नमन है, और बैचमेट्स और जूनियर्स का सहयोग अपेक्षित है। मैंने कहीं सुना है कि वेबिनार और मीटिंग्स में लंच के पहले और लंच के बाद दोनों ही समूह में बैठना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि भोजन से पहले वात की वृद्धि हो जाती है और भोजन करने के उपरांत कफ की वृद्धि हो जाती है, और वो दोनों ही बैठने नहीं देते। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अवनीश, इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर अपूर्वा। डॉक्टर राखी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ जी मुझे आ रही है।
नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी आदरणीय शिक्षकगणों का, गुरुजनों का, सीनियर्स, जूनियर्स, बैचमेट्स का। और मैं हूँ राखी, 2006 बैच, एसआरएम स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज। नाम तो सुना ही होगा। इतना आसान नहीं मुझको बेदखल करना, तुझको मालूम ही नहीं तुझमें कहाँ तक शामिल हूँ मैं। वेल, कॉलेज डेज कुछ ऐसे ही होते हैं, मतलब प्रोफेशनल कॉलेज खासकर, जहाँ हम लोग एक बार अगर उसमें घुस गए, एक बार आपका जो कॉलेज का नाम है वो आपके साथ जुड़ गया, तो आप चाह के भी ना उससे निकल सकते हो, ना कोई आपको निकाल सकता है। और आज तो बहुत ही ज्यादा खुशी और गर्व दोनों का ही मौका है। खुशी इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में जब से हम पास आउट हुए हैं उसके बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने सारे आश्रम स्टेट के सारे रत्न और उनको तराशने वाले जो जौहरी हैं हमारे गुरुजन, वो सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ मौजूद है। एक दूसरे को देख, एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं, अपने विचार साझा कर पाएंगे। और गर्व की जहां तक बात है, तो गर्व मेरे ख्याल में हमारे शिक्षकगण जितने भी गुरुजन, उन्हें गर्व होगा कि उन्होंने जो जिम्मेदारी अपने छात्रों, अपने शिष्यों को दी थी आयुर्वेद को आगे ले जाने की, वो न सिर्फ सभी ने बखूबी निभाई है, बल्कि एक बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया है आयुर्वेद जगत में। और मुझे लगता है हमारे गुरुजन इससे सहमत भी होंगे जो मैं कह रही हूँ। और जहाँ तक इस वेबिनार की बात है, तो ये वेबिनार कोविड-19 के दौर में ऑर्गेनाइज हो पाया। अथक प्रयास किया डॉक्टर अवनीश पांडे ने, बहुत बहुत बधाई भी उनको और धन्यवाद भी कि इतना अच्छा वेबिनार इस लेवल पर वो कर पाए। फाइनली जो कुछ बहुत नामुमकिन सा लगता था वो मुमकिन हो पाया। खैर, कोविड-19 की बात करें या मैं आयुर्वेद की बात करूं, तो मुझे लगता है पर्सनली हम लोग जब खुद किसी चीज पर बिलीव कर पाते हैं और खुद कुछ समझ पाते हैं, तो वो अगले को समझा भी पाते हैं और अगले को कन्विंस भी कर लेते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। और कोविड-19 की बात है, आज कोरोना है, कल हो सकता है बैक्टीरिया, कोई और नया वायरस, इस तरह की चीजें आती रहेंगी। लेकिन मुद्दा ये है कि आयुर्वेद को अपना के हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेंगे, फिर चाहे कोई भी इंट्रूडर आए उसे हम धराशायी कर सकें। बस यही एक मैसेज है जो मुझे लगता है हमें सबको जनता तक पहुंचना चाहिए। और इस जो कोरोना काल महामारी है, जो इस दौरान बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद अपनाया है, योग को भी अपनाया है। लेकिन एक और चीज है जो सभी ह्यूमंस में होती है, एक बहुत मेमोरी जो होती है ना, सबकी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अभी तो सब गड़बड़ चल रहा है, इस वजह से सब अपना रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हो सकता है सब भूल जाएं। तो ये जो हम लोग आयुर्वेद वाले, आयुर्वेद से जुड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह लोगों को ये आसान कर दें, एक यूजर फ्रेंडली बना दें आयुर्वेद को, कि सब लोग इसे अपना सकें और रेगुलर अपनाएं, ताकि एक जैसे इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी हम स्ट्रॉन्ग कर सकें और आगे आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसे हम आराम से झेल सकते हैं। और एक और चीज जो मुझे लगती है कि एक जो आयुर्वेद को लेकर बहुत सी गलत बातें भी प्रोपोगेट की जाती हैं, लाइक आयुर्वेद सब ठीक कर देगा, आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधे के साथ असाध्य, कृत्य साध्य, या फिर 3 चीजें बताई गई हैं। तो अगर कोई चीज असाध्य है तो वो है, और उस चीज को अगर हम मानेंगे तो वो आयुर्वेद की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो हाँ, ये जरूर है कि हम आयुर्वेद को अपना के यहाँ पे किसी स्थिति तक ही ना पहुंचे। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होंगे, उनको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बस अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं बातों में विराम देती हूँ और डॉक्टर अवनीश पांडे को पुनः आमंत्रित हूँ आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश राखी, पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। थोड़ा सा मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आज हो गया, लेकिन क्या है ना कि कितनी भी मुसीबत आए, मैं ये कार्यक्रम करना है तो करना है। अभी जस्ट आधे घंटे पहले मेरा ब्रॉडबैंड ट्रिप कर गया है, तो अभी वर्क चल रहा है, फाइबर कहीं से कट गया है, लेकिन प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे इसको। थोड़ा सा लाइव में प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे साथ हमारे कई सीनियर्स गुरुजी लोग जुड़ चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ डॉक्टर आशीष कुमार गिराई सर का। डॉक्टर डीके द्विवेदी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर दीपशिखा जोशी मैम जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर रुचि तिवारी मैम जुड़ी हैं, डॉक्टर सीमा सच्चान मैम, प्रोफेसर मिथिलेश सर, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर, प्रोफेसर राकेश आर के तिवारी सर, ऐसे डॉक्टर गुरमीत सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि प्रोफेसर वी डी अग्रवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी बॉस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस समय एसडीएम फूलपुर प्रयागराज में हैं। बॉस, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अपने विचार रखें। डॉक्टर विवेक बॉस। अवनीश, मेरी आवाज मिल पा रही? जी 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 बॉस, जी बॉस। हेलो।
जी बहुत आ रही है आवाज। हाँ, आज इस चरक जयंती के अवसर पर एक साथ तमाम अपने गुरुजी लोगों का आशीर्वाद दिलाने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं इस वेबिनार में अपने सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा तो आयुर्वेद के बारे में आप लोग को पता ही है। मैं बस सबसे बड़ा अपने आप को धन्य मानता हूँ कि एक साथ मुझे इतने गुरुजी लोगों का एक साथ आशीर्वाद मिला। मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं 2002 बैच पे SRM आयुर्वेदिक कॉलेज में आया था और उसके बाद 2008 में यहाँ से पास आउट हुआ। तो आज सभी उपस्थित जितने भी मेरे गुरुजी लोग हैं सबसे मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। शिक्षा क्या प्राप्त की है वो तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आशीर्वाद सबका मिला है, चाहे प्रोफेसर आर के तिवारी सर हो, प्रोफेसर बी अग्रवाल साहब हो, राजेंद्र सर हो और तमाम जितने टीचर्स लोग हो, प्रोफेसर DK द्विवेदी सर हो, और सभी लोगों ने आशीर्वाद जरूर दिया है। शिक्षा में कितनी ग्रहण कर पाया ये तो मैं नहीं कह सकता। उसके बाद 2008 के अपने पास आउट होने के बाद मैं थोड़ा सा सिविल सेवा की तरफ मुड़ गया और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का 2012 बैच का विशेष अधिकारी हूँ और इस समय मैं SDM के रूप में यहाँ प्रयागराज जनपद में फूलपुर तहसील में पोस्टेड हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे इस वेबिनार में मेरे साथ वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर नीलेश निगम, डॉक्टर सुलभ खरे और जो भी अन्य सीनियर हो, मैं सबको ही अभिवादन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। बाकी सभी अगर बैचमेट हो तो उनको हाय हेलो, और जितने भी जूनियर्स हैं उनको भी मेरा नमस्कार यथाउचित अभिवादन। इस कोरोना काल में तो सभी दिग्गज लोग जुड़े हैं, मैं इसमें खाली एक श्रोता की भूमिका में रहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि इस कोरोना काल में मैंने बड़े करीब से देखा है, क्योंकि मैं मेरे कार्य क्षेत्र में ही L1 अस्पताल है, उसका मैं प्रभारी भी हूँ। तो मैं जाता हूँ तो मुझे आयुर्वेद की प्रासंगिकता अब नजर आई कि एलोपैथ के डॉक्टर्स भी सभी बैठते हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो भी बैठते हैं, काढ़े के बारे में पूछते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा काढ़ा एक प्रासंगिकता यहाँ पर लाया है और रेलिवेंस लाया है, और वो भी बड़े चाव से अब इसको पी रहे हैं और इसको मानने पर विवश हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद की प्रासंगिकता और एक्सेप्टेंस दोनों बढ़ गया है और हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं जहां हम लोग इक्वली डिस्कस करते हैं, बल्कि अब हमारी तरफ एलोपैथी मेडिसिन वाले एक निगाह से देख रहे हैं। खाली उनके पास एक वेंटिलेटर वाला जो सहारा है उसकी वजह से L3 है, अदरवाइज L1 और L2 में काढ़े से ही सही हो रहे हैं लोग, लाइफस्टाइल से ही। तो बहुत ज्यादा तो मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा, मुझे क्षमा करिएगा। हाँ, मैं दोबारा से एक अच्छे श्रोता के रूप में उपस्थित रहूंगा और मैं दोबारा से अपने सभी गुरुजनों को दोबारा से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से आज मैं भी अच्छी ठीक-ठाक नौकरी कर रहा हूँ, मेरी भी आजीविका चल रही है और बाकी सभी जूनियर्स का प्यार है, सीनियर्स का भी आशीर्वाद मिला है। तो मैं एक अच्छे श्रोता की भूमिका निभाऊं, ये मेरे लिए ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आयुर्वेद में मेरे अथाह ज्ञान के बारे में मेरे गुरुजी लोगों से कुछ छुपा नहीं है। बस मैं सबको बधाई देता हूँ और अविनीश आपको दोबारा से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक साथ आपने मुझे इतने लोगों का आशीर्वाद दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस। एक्चुअली मैंने लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पे इसलिए बंद कर दी कि कुछ ऐसी बातें भी आ सकती हैं कि जो सार्वजनिक न हो, इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ अपने लोग हैं तो थोड़ा सा अपनेपन की बातें होंगी। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ब्लेसिंग हमेशा मिलता रहेगा। हमारे बीच वो शख्सियत हैं हमारे बीच आज जिनकी वजह से हर साल जहां तक मुझे लगता है अमूमन कम से कम 10 से 12 PG में सिलेक्शन होते हैं। हमें पता है कि हमारे कॉलेज की स्थिति पहले क्या थी और सर के आने के बाद क्या हुई, और शायद लोगों का इशारा, आप लोग हमारा इशारा समझ गए होंगे। वो दिन आज भी याद है कि किस तरीके से सर आते ही और वो रिस्ट्रिक्शन सारे नियम सर ने चेंज किया कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ा के काबिल बनाएंगे। और मैं ज़्यादा न बोलते हुए प्रोफेसर VD अग्रवाल सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर आएं और अपने विचार से हम लोग को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। प्रोफेसर VD अग्रवाल सर। सर म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। सर प्रणाम प्रणाम। It's a great pleasure for me to see everybody, my colleagues with me, my students with me.
They say every teacher has a own pleasure to see their students going ahead in the society. You feel my colleagues, teachers are there, Dr. Anshad, Gurmeet Ramji, everybody is, Dr. Deepak Dwivedi is there. And the students who have achieved their goal, their life marks, landmarks in the life. You see, at previous times, today also, we are on the driving chair. We were on the driving chair. Today also, some of the teachers are on driving chair. But now, you are on the driving chair. You have to lead the society now. You are leader of the society. Your lifestyle, your thoughts, your deeds in the society will picturize what is Ayurveda. Now you are the synonym of Ayurveda. Your lifestyle of working, lifestyle of taking food, everything, what will behave in the society will project the picture of whole Ayurveda. People in the villages, in the students, you are in the community, you are teachers also, you are Chikitsadhikari also, you are doing practice also, you are doing some job. Everywhere, you are the torch bearers of Ayurveda. And you have been trained. Dr. Avnish Pandey has told me that you have given some restrictions. Lot of restrictions were imposed during my period of administration. Previously, I have appointed in Bareilly in 84, no March 1984. I was first appointed as a lecturer in Agat Tantra in Bareilly, and Dr. D.K. Dwivedi is here to say to teach from me, to learn from me Agat Tantra. I was first started career as a lecturer Agat Tantra, and then became administrator also in Bareilly, administration professor also. And what we have done in our life, we have done in our life. Sometimes rude behavior also, sometimes scanning also, that you should be strict also for the discipline also, which is not suitable for to you. But now we feel that you have grown and you are confident in society that we have made in our student life some progress. They have not been passed out by copying. Mass copying is not being done by us. We have been passed by our own labor, selected in PG also, doing the job also. And your confidence, your work style, your speaking, your behavior will project your personality, not only your personality, but will project the picture of Ayurveda. How Ayurveda people look like. Mr. SDM साहब ने बताया कुछ कि people are adapting the path. Modi has told on the TV that Ayush के बताए हुए निर्देशों का पालन करें. Follow the Ayush guidelines. And Ayush guidelines are told Kwath le, Chyawanprash le, Avala le, everything is told by the Ayush guidelines. And people are adopting. When people take the Kwath, they see who is the person near me of Ayurvedic nature, who has learned Ayurveda. And they also consult you. What should we do? On what line do we take the kadha? एक महीना पी लिया, अब तक पिए, और change करें या ना लें, what should we take? You are always consulted. You are always look your life. How Ayurveda persons in your life. So my dear friends, you have celebrated this occasion, Charak Jayanti. Maharishi Charak has laid down all the foundations of Ayurveda. He is the great scholar, he is our great pioneer of Ayurveda. You have celebrated this Jayanti, and you are all gathered on this occasion
and you have invited me also on this occasion. I'm very thankful to all of you, especially Dr. Avnish Pandey and others, that you have called me for your blessings. And I always can say, pray with the God that you should progress for every time in your life. I always pray for your progress. I always look that you should progress. This will be my progress. Thank you very much. Thank you, Dr. Avnish Pandey. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ साथ सभी को खुशी हो रही होगी, जैसे हम लोग आज से 10-15 साल पीछे चले गए हैं। जब कॉलेज में एडमिशन लिया था, बिल्कुल पुराने दिन जैसे एक साथ फिर ऐसा फील मुझे हो रहा है। बहुत ग्लैड फील कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग जहाँ हैं जो हैं सब आप लोग के आशीर्वाद की वजह से हैं। इसी क्रम में मैं आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रोफेसर आर के तिवारी सर को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो वर्तमान में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत में प्रिंसिपल के पोस्ट पे हैं। प्रोफेसर आर के तिवारी सर, शायद इस समय डी के मौर्य सर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से वर्तमान में प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली, SRM स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली प्रिंसिपल प्रोफेसर डी के मौर्य सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सहर्ष इस कार्यक्रम को संपन्न करने की स्वीकृति प्रदान की है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हेलो। यस सर आवाज आ रही है। अवनीश, मैं समझ रहा हूँ। यस सर। सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने बहुत बढ़िया सा एक कार्यक्रम आयोजित किया, और मैं तो ओवरवेल्म्ड हूँ इस इतने अच्छे कार्यक्रम को देखकर। मुझे ये लग रहा है कि हम तो सब यहाँ बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हों और एक सेमिनार चल रहा हो और उसमें वी अग्रवाल सर उसे शेयर कर रहे हो एज यूजुअल, है ना। डी द्विवेदी सर वहाँ होंगे और सभी लोग हैं यहाँ। बड़ी प्रसन्नता हो रही है ऐसे किसी कार्यक्रम को देखकर। सबसे पहले तो वी अग्रवाल सर को बहुत बहुत नमन। उन्होंने उनकी ड्राइविंग, उनका जो ड्राइविंग फोर्स वो रहे हैं हम सबकी, जब से वो आए उन्होंने एक डायनामिक जो लीडरशिप दी है, उसकी वजह से हम सब आगे बढ़े हैं और वही एक SRM को आगे ले गई। आज इस फुलवारी को देख करके वो स्वयं निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। आप सब कितने प्रगति कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम मुझे लग रहा है। और हम सब प्रोफेसर डी के मौर्य सर जिन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति दी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी जी, लगातार मैं संपर्क में रहता हूँ उनके और बड़ी प्रसन्नता होती है उनको आगे बढ़ते देखकर, आप सब लोगों को आगे बढ़ते देखकर। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रोफेसर रमाकांत, प्रोफेसर रवि प्रकाश, हमारी पूरी RR वाली बहुत सारी टीम है भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर प्रोफेसर मिथिलेश, डॉक्टर गुरमीत, डॉक्टर MP सिंह, दीप शिखार, डॉक्टर रुचि, डॉक्टर सीमा सचान, डॉक्टर आशीष गराई और डॉक्टर संतोष कुमार वगैरह सभी लोग जुड़े हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं तो बहुत हूँ, मैं सोच रहा था कि यहाँ सब इकट्ठे होते, हम लोग भी जितने बरेली में हैं उतने सब इकट्ठे हो गए होते तो आपको और भी वो होता कि हाँ ये टीचर भी इकट्ठे बैठे। चलिए वो पॉसिबल नहीं हुआ। आप सब तमाम लोगों की मैं तो अगर नाम लूंगा तो लगेगा कि अटेंडेंस ले रहा हूँ। निशा, पूर्वा, राखी, नीलेश, मयूरी, प्रदीप श्रीवास्तव, अनुराग मिश्रा, संतोष वर्मा, पंकज, विनय, आकाश, अंकुर त्रिपाठी, स्वाति शर्मा, अवनीश शुक्ला, सुलभ खरे ने तो बड़ा वेट गेन कर लिया है अभिलाष सुलभ, दीपक मिश्रा, अभिषेक माहेश्वरी, रुचि और सुदीप तिवारी और उसके अंकिता है ना शायद साथ, विनय, मनदीप वासने वगैरह सभी लोग, बहुत सारे लोग। मुझे तो लगता है कि मैं फिर से एक बार अटेंडेंस लेके बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। एनीवे, आप सब एलुमनाई जिस लेवल पे पहुंचे हैं, सबसे पहले तो आप सबको उतनी बधाई। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब, हम लोगों की जरूर हार्श वर्डिंग्स रहती होंगी कभी न कभी। और डी के द्विवेदी सर हैं वहाँ, उनको मैं भूल गया, उनको भी प्रणाम। बहुत आप सबके सबसे बड़े एलुमनाई जो इस समय उच्चस्थ आयुर्वेद जगत में आज देश के मौजूद हैं, वो प्रोफेसर अभिनव कुमार सर हैं। वो BC हैं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के। वो इस SRM के सबसे बड़े एलुमनाई मेरी समझ से। तो चलिए, सब अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है और आप सब आगे बढ़ें। जहां तक चरक जयंती का सवाल है, ये नाग पंचमी को मनाई तो जरूर जाती है, लेकिन मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि इनको नागवंशीय, सांप जैसा फुफकारने वाला मत बना दीजिए। नग शब्द है, पर्वत का द्योतक है। नग, हिमालयो नाम नगाधिराजा जैसे कहा जाता है ना, नग माने पर्वत होता है।
पार्वत्य प्रदेश के रहने वाले थे और उसका प्रमाण है चरक डांडा, वहाँ पे उत्तराखंड में एक स्थान है, वहाँ उनका स्थान भी सब खोजा जा चुका है। उस पर बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा रिसर्च हुआ है उस पर, और वहाँ पे बहुत उनका मॉन्यूमेंट बहुत अच्छे से लगा हुआ है, वहाँ पे बना हुआ है। तो वो उस परंपरा के थे चरक, और उसका इन नाग पंचमी वाले फुफकारने वाले नागों से कोई लेना देना नहीं है, पार्वत्य प्रदेश से लेना देना है। बस मेरा एक ही कहना है आप सबसे, अभी राखी ने भी बताया कि हाँ, ये जो कहते थे कि सभी आयुर्वेदिक दवाओं में साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वो बिल्कुल अच्छा कहा कि आयुर्वेदिक दवाओं में भी होते हैं अगर उसे प्रॉपरली न लिया जाए। अयुक्त भेषज का वो नहीं। बस आपको मैं बहुत सारी बातें पढ़ा चुका हूँ और अभी बहुत ज्यादा पढ़ाने का वो नहीं, बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि डोंट फॉरगेट द बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद की बेसिक्स को मत छोड़िए। जैसे कोविड ही आया, इसी में फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा बहुत सारे काढ़े और इधर उधर की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन दशमूल का कोई नाम नहीं ले रहा है। मैंने उस दिन भी एक सेमिनार में उसमें कहा था, दशमूल का नाम लिया था कि क्या है, गण श्वास हरो ये है ना, कफपित्तानिलापः, और क्या है, आमस्य पाचन शैव, और आगे मैं भूल रहा हूँ अभी तो बिल्कुल, अब एडमिनिस्ट्रेशन में आके तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। हाँ, आमस्य पाचन शैव, और वो है जो भी चीजें, श्वास कास ज्वरापः, श्वास कास और ज्वर, यानी कि कफ श्वास हर है, कास है, ज्वर है, इन सबको ठीक करने वाला है। उस चीज की कहीं चर्चा नहीं है, उस दशमूल को आपकी कहीं चर्चा नहीं। लाइकवाइज केस विद दी श्वास कास में जो बहुत अच्छी ड्रग है भूमि अमल की कोई चर्चा नहीं हो रही। ऐसे ही कितने लोगों ने कुशानुक को अतिसार में प्रयोग किया होगा, कितने लोगों ने, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेसिक्स हम लोग होते जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। चलिए आप सब इसको प्रगति करिए, अब नए नए स्थानों पर पहुंचिए। बहुत सारे लोग मेडिकल अफसर बन रहे हैं, बन चुके हैं, बहुत सारे 2-4 दिन में बनने वाले हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। अनुराग दिखाई दे रहे हैं अभी तो स्क्रीन पे, बहुत खुशी हो रही है। चलिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आगे बढ़िए, बहुत अच्छे रहिए। डॉक्टर नीलेश तो बड़े अच्छे बिजनेसमैन ही लग रहे हैं कि वो तो करते भी हैं, वो तो आयुर्वेद को साथ साथ बढ़ाते हुए और बहुत अच्छा बिजनेस भी लगता है। बड़े इनोवेटिव आइडियाज उनके दिखाई देते हैं मुझे, बड़ी प्रसन्नता हुई आप सब से मिलकर के। मैं बहुत अच्छा, आज मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन आपको सुनना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपके आशीर्वाद इसी प्रकार हम लोगों को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस क्रम में मैं आप लोग अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिएगा, और आप लोग को जब आवश्यकता पड़ेगी आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप लेकिन वैसे आप म्यूट किए रहिए। आप सब लोग म्यूट कर लीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से काय चिकित्सा विभाग से प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। गुड इवनिंग सर। प्रणाम प्रणाम सर जी। मेरी आवाज आ रही है अवनीश जी? जी 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 सर, आ रही है, आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अवनीश जी। और आज सब लोगों को नाग पंचमी की और चंद्र जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम, लग रहा है कि हम लोग जो है बरेली में बैठे हुए हैं सब लोग इस समय, तिवारी को बोले थे। और ये चरक जयंती के अवसर पर, और मुझे लगता है कि ये कोरोना देवी की मेहरबानी है, हम लोग ऑनलाइन सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। सब लोगों ने एक नया ट्रेंड, नई फैशन, नई स्टाइल सीखी है सब लोग, कम से कम इस माध्यम से मिल पा रहे हैं। और यही नहीं, हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अपनी सब देख रहे हैं, हम लोग साथ में हैं कि देश विदेश से भी हम लोग आपके फॉरेन स्पीकर्स को भी साथ में ला करके, हम लोग जो कई बार सोचते थे कि ऐसा कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस कराएंगे, बुलाएंगे किसी को यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन इसके बहाने हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं। और बहुत अच्छा एक साधन है, बहुत अच्छा मीडियम है। एनीवे, हम लोग इस बहाने एक परिवार के रूप में बैठे हुए हैं सब लोग। सबसे अच्छी बात, हमारे सीनियर भी हैं, हमारे कलीग भी हैं, हमारे जूनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। सबको बहुत बहुत अभिवादन है सबका, सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है।
डॉक्टर तिवारी जी हैं, हरी बॉस हैं, डीके द्विवेदी बॉस हैं, मिथिलेश जी हैं, गुरमीत जी हैं, कई लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे इस समय। और अच्छी बात है कि हमारा परिवार एक बार सब इकट्ठा बैठा हुआ है, वो सब हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। और मुझे लगता है कि हमारा ये ऐसा लगता है कि बरेली आयुर्वेदिक कॉलेज कोई एक जड़, एक रूट रहा है, जिसके कि फलने फूलने के बाद उसके पल्लव, उसके पुष्प सब जगह बिखरे हुए हैं, और बिखरे हुए हैं पॉजिटिव वे में। सब ने अच्छा ग्रोथ किया है, सब लोग अच्छे अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। और काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोग अपने फील्ड में ही हैं। कुछ लोगों ने जो फील्ड बदला है या कुछ एडिशनल फील्ड लिया है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे राखी ने आरजे ज्वाइन किया, इनको सुनते रहते हैं हम लोग, इनकी बात होती रहती हैं। डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी हम लोग के लिए वास्तव में एक फक्र की बात है, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गए हैं। नीलेश जी बहुत अच्छा पंचगम सेंटर चला रहे हैं, और सब जगह बिखरे हुए हैं और सब फैले हुए हैं। अच्छी बात है। कोई NIA जयपुर में है, कोई डिफरेंट कॉलेज है, पीलीभीत है, झांसी है, दिल्ली है। मतलब आज की डेट में हम कहीं भी देखें, कुछ भी हम बात करें आयुर्वेद की, ऑल ओवर इंडिया में, तो हर संस्थान में कोई न कोई हमारा छात्र, हमारा साथी, हमारा सीनियर मिल जाएगा। तो ये सोचते हुए बड़ा अच्छा लगता है, समझते हुए कि जहाँ भी हम जाते हैं, हमारी बात करते हैं, हमारे मास्टर हैं, या हम कहते हैं हमारा वो स्टूडेंट है। अभी मैं NIA गया था कॉन्फ्रेंस में, हमारे स्टूडेंट बच्चे मिल गए थे वहाँ। सब कोई PG कर रहे हैं, कर चुके हैं, कोई सर्विस जॉब कर रहे हैं, कुछ अपने कॉलेज में भी ऑलरेडी हैं। तो आगे भी होता रहेगा, सब अच्छा सब करते रहें। और मैं देख रहा हूँ कि इस समय यहाँ पर बरेली आयुर्वेदिक कॉलेज के कुछ संख्या कम मालूम पड़ रही है मुझे, जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर हैं। लेकिन जो भी लोग हैं, उनसे मैं अनुरोध ये करना चाहूँगा कि वो लोग काम करते रहते हैं, वहाँ भी प्रोग्राम होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम लोग जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ से हमारे बच्चे बाहर निकले हैं और PG करने के लिए बाहर गए हैं, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग संस्थानों में। तो वहाँ के जो वर्तमान में जो हमारे शिक्षक मौजूद हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे अप्रोच वाले भी हैं, अच्छी मतलब है कि सोच वाले भी हैं। तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा, मेरी एक एडवाइस भी है कि कोशिश करें कि हम लोग बरेली आयुर्वेदिक कॉलेज में भी एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी हम लोग वहाँ स्टार्ट कर सकें। वो काम वहाँ अगर स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ उसका स्तर और अच्छा बढ़ जाएगा। हालांकि वहाँ के बच्चे बाहर निकलते हैं, बाहर जाके सीखते हैं, लेकिन अपने घर में पढ़ने का मौका मिलता है तो उसका अलग एक मजा होता है। और इस तरह की PG करने के बाद आप सब जगह आप जाएंगे तो मौका तो मिलेगा आपको जाने का। प्लेसमेंट हमारा, अगर हम माने बरेली आयुर्वेदिक कॉलेज का, तो प्लेसमेंट और कैरियर अपॉर्चुनिटी आई थिंक इट इज मोर देन 100%। कोई भी ऐसा हमारे स्टूडेंट नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयड हो या जो कोई सफल न हुआ हो। अभी देख रहा हूँ मैं कि मेडिकल अफसर्स की ज्वाइनिंग हुई थी, 6 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई थी, अभी भी ज्वाइनिंग होने वाली है, जिसकी एक शायद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग से की जा रही है। तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं बरेली आयुर्वेदिक कॉलेज के। तो मतलब वहाँ की कोई पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है आज की डेट में, और अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छा लोग ग्रो कर रहे हैं। अगर वहाँ भी एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी स्टार्ट हो जाती है तो उसका स्तर और अपने आप में अच्छा बढ़ जाएगा। तो वहाँ भी जो भी एकेडमिक इवेंट्स, एकेडमिक एक्टिविटी होती हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएंगी, और हम लोग और अच्छा अपने बरेली कॉलेज का नाम कर पाएंगे। और डॉक्टर अवनीश ने अभी कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा होता कहते कि SRM आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बोलना चाह रहे हैं, तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी मातृभूमि है, वहाँ से निकल के हम लोग आए हैं। ये तो हम लोग का वर्क प्लेस है कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मदर प्लेस हमारा बरेली है, बरेली था और बरेली हमेशा रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, तिवारी बॉस ने एक बात कही भूमिया मुल्की के बारे में, मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ बनारस में आने के बाद, BHU में आने के बाद कार्डियो रेस्पिरेटरी मेरा एरिया रहा है रिसर्च का और हर काम में। तो भूमिया मुल्की को हम लोग अदर यूज करते रहे हैं, और वेल प्रूव ड्रग है, एंटी वायरल हेपेटाइटिस B के लिए बहुत जमाने से इस्तेमाल की जा रही है, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और श्वास हर महाकसार में इसका डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोग श्वास में भी यूज करते हैं। लेकिन जहाँ अभी जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी कोविड-19 की बात हो रही है, हम लोगों ने BHU से भी कोविड-19 के लिए एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन की है, जो आयुष को भेजी है, सब जगह भेजी है। तो वहाँ पर भी मैंने इसमें अप्रोच किया है कि जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में इसमें जो एंटीवायरल ड्रग लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए कोविड-19 के लिए, के लिए, कोरोना वायरस के लिए कोई भी प्रूव्ड एंटीवायरल ड्रग आज की डेट में नहीं है। बट वॉट एवर ड्रग दे आर यूजिंग, either they are of some hepatitis or some herpes or some anti-HIV drugs। तो मेरा मानना यह है कि जैसे वो लोग anti-HIV ड्रग्स को यूज करते हैं वहाँ पर
एक मांस के सोच करके कि वहाँ CD4 काउंट बढ़ जा रहा है, उसी आधार पर हम भी सोचते हैं कि जैसे हमारा होम्योपैथी की हेपेटाइटिस बी के लिए एक्टिव है, प्रूव्ड ड्रग है, तो क्यों न हम इसको भी कोविड-19 में यूज करें। तो प्रोटोकॉल में मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो मान के चलें कोविड-19 कोरोना वायरस भी एक तरह से कहें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डोमिनेंट की इलनेस है, इसका जो डिसऑर्डर है, तो उस स्तर पर देखें, चाहे वो श्वास और महाकषाय के रूप में काम करेगा वो, या फिर वो एंटीवायरल के रूप में काम करेगा, तो इसको मैंने रिकमेंड किया है और हम रिकमेंड कर रहे हैं। तो बॉस हमेशा बोलते रहते हैं, बरेली में थे तभी बॉस हमेशा बोलते थे कि होम्योपैथी को लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं श्वास के लिए, तब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया और मैंने पढ़ा भी कि श्वास और महाकषाय डिस्क्राइब्ड है और आपको एग्जैक्टली इसका जो है एंटीवायरल इसका एक्शन भी मैं देख रहा हूँ और हम उसको यूज कर रहे हैं, रिकमेंड भी कर रहे हैं। So with these few words, I stop my wordings, my conversation. With all thanks to Dr. Amish Pandey for organizing such a good event, online event. Hope in future we will be assembling here on this platform again and again. See you again. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे बिल्कुल जस्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारे बगल में, जब इच्छा करती है आपसे मिल लेते हैं। वो अलग बात है कि हमारा जो रूट है, हमारी जो जड़ है SRM से ही जुड़ी रहेगी। और वो एक, जैसे कि अभी तिवारी सर बोल रहे थे और बहुत भावुक कर दिया सर ने, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग का जो भावनात्मक लगाव है वो हमेशा रहेगा। तो वो हम लोग के अंदर वो समाहित हो चुका है। हमारा ये मदर इंस्टीट्यूशन है। जी सर। चैट बॉक्स ऑन है, अगर आप लोग को चैट भी करना है, कोई मैसेज डालना है तो आप मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। मैं इसी क्रम में डॉक्टर DK द्विवेदी सर को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो वर्तमान में क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी लखीमपुर में हैं। और सर के विषय में कुछ अपने विचार रखने के लिए मैं डॉक्टर अंकुर त्रिपाठी बॉस को आमंत्रित करना चाहता हूं कि डॉक्टर अंकुर त्रिपाठी बॉस, इसी बहाने आप लोग का भी थोड़ा इंटरेक्शन होगा। मौन मत रहिए बॉस, आप लोग भी थोड़ा बहुत इंटरेक्ट होते रहिए। डॉक्टर अंकुर त्रिपाठी बॉस। सर के लिए क्या बोलना, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। अपने सभी गुरुजनों के लिए सादर चरण स्पर्श है। बहुत ही ज्यादा, जैसे तिवारी सर बोल रहे थे तो जब उनका गला हल्का सा वैसा हुआ, हमने, मैं और साथी बगल में बैठी है, तो हमने दोनों ने नोटिस किया कि सर भी इमोशनल हो गए। बिल्कुल है, कोई शक नहीं। वैसे तो ये वेबिनार की श्रृंखला सर आजकल बड़ी सी कॉमन है, लेकिन सच में ये वेबिनार स्पेशल है क्योंकि अपने गुरुजनों को देखना, तिवारी सर, रवि प्रकाश सर, राजेंद्र प्रसाद सर, DK द्विवेदी सर ने अभी तक अपना कैमरा ऑफ कर रखा था, तो अभी मुझे पता नहीं सर ने ऑन किया या नहीं किया, लेकिन सर को हम देख नहीं पा रहे थे। लेकिन सभी लोगों से बात होती रहती है, सभी से आशीर्वाद मिलता रहता है, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। जैसा अवनीश ने बोला, हम सभी लोग जहां भी हैं आज, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हैं। और अपने सीनियर्स, यहाँ मेरे सुलभ बॉस हैं, नीलेश बॉस हैं, चतुर्वेदी बॉस हैं, तो सीनियर्स की वैल्यू क्या होती है सर, उस समय तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन जीवन में जब थोड़ा बहुत एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तब सर अपने गुरुजनों की कीमत और अपने सीनियर्स की कीमत पता चलती है। जूनियर से तो हमेशा प्यार रहेगा, तो वो है। मैं आदरणीय DK द्विवेदी सर से कहूंगा कि सर आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी तारीफ के लिए तो हम लोग जानते हैं आपकी वाक शैली कितनी जबरदस्त थी। हाँ, उस समय तो हम लोगों को इतना वो भी नहीं था, लेकिन ये पता था कि सर जब बोलना शुरू करते हैं तो बस सब लोग सुनते हैं खाली, उस समय कोई बोलता नहीं। तो क्षमा करता हूँ सर, आपके बोलने से पहले थोड़ा सा बोल दिया। मैं आदरणीय सर से कहूंगा कि सर बोले आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे साथ तो सबसे पहले एक शेर छोटा सा, कई बार मैंने सुनाया भी होगा शायद, कि आपके ये हसीन चेहरे, आप सबके लिए, गुरु लोगों के लिए भी और आप सबके लिए भी, आप सबके ये हसीन चेहरे मेरे तस्बीह के दाने हैं। तस्बीह जो माला होती जिससे जप करते हैं उसको कहते हैं। तो आप सबके ये मेरे तस्बीह के दाने हैं, निगाहें फेर लेता हूँ, यही मेरी इबादत है। तो बहुत बढ़िया। देखिए, मैं बार बार इस बात को कोट भी करता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है, उसकी एक लाइन आती है कि सर्वत्र विजयम कांक्षेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयः। कि गुरु जो है सब जगह यही चाहता है कि लोग उसको ऊंचा स्थान दें, ऊंचा माने, सबसे अच्छा माने,
लेकिन 2 जगह ऐसी होती हैं जहां वो अपनी हार स्वीकार करता है, और वो यही चाहता है, यही कामना करता है कि उन 2 से उसको हार मिले, वो पीछे हो जाए, वो उनसे आगे निकल जाए, और वो होता है पुत्र और शिष्य। तो आप सब संयोग होता है कि हम जब भीड़ की बात करते हैं, भीड़ में होते हैं, तो सबको अलग अलग तो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अधिकांश उसमें जो होते हैं वो इतने योग्य शिष्य निकलते हैं कि उससे पहचान गुरु की बन जाती है। हम तो हैं, आप जो सम्मान देते हैं हमें, जो हो सकता है जब शिक्षण कार्य किया हो उस समय कुछ आपने हमसे सीखा भी हो, बहुत कुछ आप लोगों ने भी हमें सिखाया होगा, लेकिन एक समय आता है, एक मैच्योरिटी आती है कि जबकि गुरु की पहचान उसके शिष्य के द्वारा होने लगती है। आप सब लोग उसी स्तर के हैं, आप सब लोग वैसे ही हैं कि आज अगर हमारी कहीं पहचान होती है तो आप लोगों की वजह से पहचान होती है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, एसआरएम के साथ मेरा 2 तरह का जुड़ाव है। एक तो मैंने 21 साल अपनी सरकारी सेवा के एसआरएम को दिए हैं, और इससे पहले जो मेरी पहचान है, मेरी मातृ संस्था है, मैंने बीएएमएस किया है यहीं से, इसी कॉलेज से। तो निश्चित रूप से मेरा जुड़ाव कुछ ज्यादा ही है। जब मेरा कॉलेज में अटैचमेंट हुआ तो शायद मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। और वीडी अग्रवाल सर की अगर बात करें, मैं अलग अलग नाम लेने से थोड़ा सा फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी, और मास्टर रहा हूँ 1 घंटा बोलने की, तो ऐसे ही आदत है, बोलता रहूंगा तो बात नहीं बनेगी। तो बीडी अग्रवाल सर का मुझे याद है, मैं 3rd ईयर में था उस समय, वो सर आए थे अगस्त तंत्र के लिए, और सर ने एक सेमिनार का उस समय शुरू किया था, और शायद मैं पहला व्यक्ति था उसमें बोलने वाला। मुझे आज तक वो टॉपिक भी याद है, मुझे गनशॉट वुंड दिया था सर ने, अगस्त तंत्र में थे। और उसके बाद एसआरएम से बहुत कम, उससे पहले बहुत कम लोग थे जिन्होंने एमडी किया था। जैसे डॉक्टर वाई.के. शर्मा जी थे, वो स्वर्गीय हो गए हैं, मेरी श्रद्धांजलि उनको। डॉक्टर निरंकार गोयल थे, उन्होंने किया था। डॉक्टर एस.डी. शर्मा ने किया था। डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी ने किया था, जो आजकल माननीय वाइस चांसलर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। बहुत कम लोग थे जिन्होंने एमडी किया हुआ था। लेकिन उसी श्रृंखला में हम लोगों को आगे भेजने का अगर किसी को श्रेय जाता है, तो उस समय का जो हमारा फैकल्टी थी, उस समय की जो हमारे गुरु लोग थे, हम लोग भी आपस में बहुत सारे लोग इतने ही जुड़े हुए हैं जितने मैं अपने विद्यार्थी जीवन में अपने गुरुओं से जुड़ा हुआ था। चाहे वो डॉक्टर लालता प्रसाद जी रहे हों, चाहे स्वर्गीय डॉक्टर सीपी शर्मा जी रहे हों, चाहे स्वर्गीय डॉक्टर आर.सी. वर्मा जी रहे हों। आर.सी. वर्मा जी से हमारा कुछ ज्यादा ही स्नेह था, हम लोग साथ में बैठते थे। विद्यार्थी जीवन में मैं शल्य में बैठता था, और मुझे कहा भी जाता था कि भाई आप तो धन्वंतरी संप्रदाय के हो। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों की जो नींव बनती है, वो शायद इन्हीं गुरुओं की वजह से बनती है। तो इन्हीं गुरुओं ने मुझे मोटिवेट किया एमडी करने के लिए। नहीं, मैं तो ठेठ गांव का पीलीभीत का रहने वाला हूँ, और इतना लंबा सोचता भी नहीं। पहली बार गया था जामनगर एंट्रेंस देने के लिए, तो मुझे मालूम है मैं कैसे गया था उस समय। तो मैं मानता हूं कि बड़ा स्नेह मुझे कॉलेज से, बड़ा मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं जब आप लोगों को देखता हूं, आप लोगों के बारे में सुनने को मिलता है। और मुझे लगता है शायद मैं गुरुओं में सबसे सौभाग्यशाली अपने को कहूंगा। भले ये अहंकार भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने को सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कहूंगा, क्योंकि सबसे अधिक विद्यार्थी शायद मेरे संपर्क में होंगे, जो मुझे अक्सर फोन करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। बातें होती हैं, कभी कभी व्यक्तिगत बातें भी होती हैं। तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है। मुझे बड़ा विश्व आयुर्वेद परिषद के उच्च अधिकारियों ने थोड़ा सा कुछ बातें भी हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी मातृ संस्था है, और इसके कार्यक्रम में मैं 100% इसको ज्वाइन करूंगा ही करूंगा। आरोग्य भारती भी उसी तरह की एक संस्था है। उसके माध्यम से अवनीश और बाकी सब लोगों ने, नीलेश, सब लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को किया है। थोड़ा सा कोविड के बारे में भी बोलना चाहूंगा। मैं इंडिविजुअल नाम तो नहीं ले पाऊंगा सबके, क्योंकि बड़ी लंबी लिस्ट है, और अटेंडेंस हमारे डॉक्टर तिवारी जी, प्राचार्य जी ले चुके हैं। मैं समझता हूँ उसी को आप लोग वैलिड मान लीजिए। और पहले तो कॉलेज में अपने अटेंडेंस भी प्रॉक्सी ज्यादा चलती थी, भर जाती थी ऐसे ही। तो कोविड के बारे में मेरा अपना एक, मैं तो रेगुलर अटेंडेंस लिया करता था, बता चुका हूँ। कोविड के बारे में जहां तक है, देखिए हम लोग तो शासकीय
की सेवा में हैं, जो हमें कहा गया है, हम उसकी ना तो आलोचना करते हैं ना कुछ, जो है वो हमें मानना है और उसको करना है, वही हम भी सब प्रमोट करते हैं सभी जगह। लेकिन मेरा अपना एक सुझाव था, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद भी शायद उससे सहमत होंगे, डॉक्टर तिवारी जी भी सहमत होंगे, और लोग भी, डॉक्टर गुरमीत राम या प्रोफेसर बीडी अग्रवाल सर भी हो सकता है उससे सहमत हों। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जब बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए का एक काम है कि वो जीआईटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा में वायरस को या बैक्टीरिया को ट्रैप होने से रोकता है। बैक्टीरिया जब या वायरस, कोई अभी वायरस की बात करते हैं तो वायरस की करते हैं, तो वायरस जैसे ही सेल में ट्रैप करने की कोशिश करता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है उसको रोकने की कोशिश करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए का काम जीआईटी की म्यूकोसा और रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को सेव करने के लिए है। अब उसके बाद बात आती है पिप्पली। पिप्पली हमारे यहाँ प्राणवायु स्रोतस में विशेष रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम की व्याधियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और एक स्टडी से मैं इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ पिप्पली की, जिसका इम्यूनोग्लोबुलिन पे इफेक्ट देखा गया था, शतावरी और पिप्पली का। तो मेरा अपना मानना यह है कि हम जो कोविड में इस्तेमाल करते हैं जो भी औषधियां, वो बड़ी इफेक्टिव होंगी, अच्छी बात है, लेकिन पिप्पली को उसमें जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि पिप्पली दो काम करती है, दो काम करेगी। एक तो जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है आमतौर पे पिप्पली बढ़ाती है, और दूसरा काम जो करती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए के थ्रू करती है, और वो ये करती है कि उस लेयर को, उस म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर को प्रोटेक्ट करती है और वायरस को ट्रैप होने से बचाती है। और ये हमें सबको मालूम है कि अगर वायरस सेल के अंदर नहीं जाएगा, उसको होस्ट सेल नहीं मिलेगी, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा और बीमारी नहीं मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये एक मेरा सजेशन था सभी के लिए, और हम लोग हो सकता है कर भी रहे हों। बाकी निश्चित रूप से हमें जो एक अवसर मिला आप सब लोगों से जुड़े रहने का, वैसे तो मैं लगभग सबसे जुड़ा ही हूँ, सबसे बातचीत होती रहती है, लेकिन ये सामूहिक एक प्लेटफॉर्म मिला, इसके लिए मैं निश्चित रूप से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोग जब कोई प्रगति करते हैं, तो मैं प्रारंभ में भी कह चुका हूँ कि गुरु की पहचान जब शिष्य हो जाता है तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। ना वो नोबेल प्राइज उसको बीट कर सकता है, ना ही वो पद्मश्री और पद्म भूषण उसको बीट कर सकता है। आप सब लोग हमेशा खुश रहें, सानंद रहें, खूब प्रगति करें, और यही मेरी अपनी इच्छा है ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका उद्बोधन। वाकई में आपके कांटेक्ट में आपके शिष्य बहुत ज़्यादा हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है, मुझे भी ऐसा लगता है। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथ प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री सर भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय सर वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक फ्रेम लगा हुआ है। ये फ्रेम 2006 बैच का ग्रुप फोटो का है, और इसमें लगभग सारे टीचर्स हैं। इस फोटो फ्रेम में सारे टीचर्स हैं, और मैं जहाँ बैठता हूँ, चाहे मैं अपने चैम्बर में बैठता हूँ, चाहे अपने कमरे में, हर जगह मैं इसको लगाए हुए हूँ। ये सोते जागते उठते बैठते सुबह शाम हमेशा मैं देखता रहता हूँ, और मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर रवि प्रकाश सर को आमंत्रित करता हूँ। सर वर्तमान में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी में हैं, और सर को आमंत्रित करने से पहले मैं डॉक्टर मनदीप वार्ष्णेय बॉस हमारे बीच में हैं। मनदीप वार्ष्णेय बॉस, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और 2 शब्द सर के विषय में आप बताएं। डॉक्टर मनदीप बॉस, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मनदीप बॉस, मैं डॉक्टर आनंद बॉस को आमंत्रित करता हूँ। आनंद बॉस, अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं बस माइक पे क्लिक करिए, अनम्यूट हो जाएंगे। नहीं करता। विपिन सरस्वत बॉस, आप मुझे दिख रहे हैं बॉस, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर विपिन सरस्वत बॉस। सभी गुरुजनों को प्रणाम।
अनम्यूट करिएगा, फिर म्यूट हो गए। बॉस अनम्यूट करिएगा। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैं धन्यवाद डॉक्टर अमित ये समय देने के लिए, और सही कहा आपने गवर्नमेंट करने के लिए कि सर के बारे में दो शब्द कहूँ और सर के बारे में दो शब्द क्या कहूँ। सर ने तो हमें पढ़ाया है और लाइक बनाया है कि आज यहाँ बैठ के हम सर के साथ सर की बात को सुने और सर के अनुभव को सुने। तो सर के बारे में कहने की तो शब्द भी नहीं है मेरे पास, और सर की गुरु की महिमा तो ऐसे ही अपरंपार है। सर के साथ साथ हमारे सभी गुरुजन क्योंकि आज जिनके साथ हम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मेरा अच्छा लग रहा है सर कि आज फिर उसकी बगिया के द्वारा बैठ के आपके विचारों को सुनना है और आपकी बातों को पुनः समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सभी सीनियर को पुनः मेरा नमस्कार। मेरे बैठने को है ही सब मेरे साथ और सभी जूनियर के जो यहाँ प्रेजेंट है, जिससे मेरा अनुरोध है कि सर की बातों को सुने और जरा समझने की कोशिश करें। तो बहुत सी बातें जो मैंने पहले भी बताई थी, मिस हो गई थी, समय शायद हमें समझ नहीं आई थी, लेकिन अब हम इस हालत में है कि सर की बातों मैं अपने शब्दों को विराम देके आदरणीय सर से कहूँगा कि सर आए और अपने विचारों को। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, वेलकम। अभी मैं डॉक्टर विपिन को सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उससे पहले अभी 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था कि फेसबुक पे कुछ कोरोना वॉरियर्स के नाम आ रहे हैं, आयुष कोरोना वॉरियर जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो उसमें अचानक विपिन के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ था, तो मैं बड़ा खुश हुआ। स्टूडेंट थे, हम लोग कॉलेज गए थे, तो मैंने उनको मैसेज करके बताया कि देखिए हमारे स्टूडेंट हैं और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं बरेली के, और बरेली के और भी स्टूडेंट जो हैं उनके पास बहुत तमाम असीम क्षमताएं हैं। यहाँ पे धन्यवाद मैं दूंगा अवनीश पांडे को, जो 15 साल पुराने कॉलेज को ई प्लेटफॉर्म पे ले आए। बिल्कुल, एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना। हालांकि बरेली में हम लोग जो है पुराने छात्रों का सम्मेलन अभी तक नहीं करा पाए उस स्तर पे। झांसी में मैंने देखा बड़ा अच्छा ही हुआ, और मैं बार बार ये सोच रहा था कि कभी ऐसा मौका मिले तो हम लोग वहां जाएं, इकट्ठा हों। लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम एक वेब के माध्यम से, एक वेबिनार के माध्यम से हम लोग जुड़े। शुरुआत की राखी ने, और मुझे लगा कि राखी आरजे आए तो बड़ा बढ़िया बोला उन्होंने। बाकी सब लोग भी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। बीडी अग्रवाल सर का आशीर्वाद मिला छात्रों को, हम लोगों को भी, जो बहुत दिनों बाद। और हमें लग रहा है कि हम लोग सब एक साथ बैठे हुए हैं, फिर से हम पुराने दिनों में वापस लौट गए। ये बड़ा अच्छा लगता है। एक डॉक्टर गुरमीत भी शायद जुड़े हुए हैं इससे। वो अक्सर एक कहानी सुनाते थे और गुरु नानक की कहानी सुनाते थे कि नानक देव जब भ्रमण कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो एक गांव में गए तो गांव वालों ने उनका बड़ा तिरस्कार किया। उनको ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई उनकी, ठीक से तिरस्कार किया। और जाते समय गुरु नानक जी ने कहा कि भाई आप लोग जो है यहीं बने रहें। उसके बाद एक गांव में गए, वहां उनका बहुत सारा आदर सत्कार हुआ, और वहां पे गुरु नानक जी ने उनसे कहा कि आप सब लोग बिखर जाएं। उनके शिष्यों ने पूछा कि भाई आपने जहाँ पे इतना सम्मान किया, उनको बिखरने का आशीर्वाद क्यों दिया आप? इस तरह का ये तो आशीर्वाद जैसा नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं, ये लोग जब बिखरेंगे पूरी जगह, अलग अलग जाएंगे, अलग अलग जगह पहुंचेंगे, तो जो अपनी खुशबू बिखेरेंगे या जिन लोगों के साथ रहेंगे, वो सारा वातावरण ही वैसा हो जाएगा। आज मैं देख रहा हूँ कि बरेली के तमाम लोग, बीडी अग्रवाल सर महाराष्ट्र में है, आर.के. यादव आप दिल्ली में हैं, राजेंद्र प्रसाद इस समय बनारस में है, अवनीश खुद मिर्जापुर में है, तिवारी बॉस पीलीभीत में है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितने उस समय के लोग थे, टीचरों में तो लगभग कोई भी, डी.के. द्विवेदी सर जो है लखीमपुर में है, तो टीचरों में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वहां पे बरेली में बना रहा। लेकिन उस पूरे क्रम को यहाँ पे जोड़ देना और फिर से इकट्ठा करके ले आना, और फिर से हम चरक जयंती के अवसर पे इकट्ठा हुए हैं और सारी बातें करें, तो वाकई बड़ा अच्छा प्रयास। जब बात होती है, अभी बात आ रही थी कि पिपली की बात थी, पिपली देना चाहिए। डी.के. द्विवेदी ने कहा चरक में पिपली के लिए लिखा ही गया है। पिपली सेवन का निषेध एक केवल विशेष काल में लिखा गया है, तो पिपली का इसका मतलब नित्य सेवनीय द्रव्य था। हो सकता है इस तरह के इन्फेक्शन रहे हों उस समय।
इस तरह के इन्फेक्शन जो है समय के हिसाब से जो है परिवर्तन होते रहे होंगे, और हो सकता है जब रिकॉर्डेबल नहीं रहा होगा उस समय हमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा इसको, लेकिन पिपली को जो है निरंतर सेवनीय द्रव्य के रूप में लिखा गया है। जहां तक बात है कि चरक की अगर हम बात करेंगे तो मालूम है कि चिकित्सा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो चरक ही है, और चरक में जो चिकित्सा स्थान है उसमें सबसे पहले वर्णन किया रसायन, और रसायन में किसको प्राथमिकता दी? आचार रसायन। तो अभी हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि हम रसायन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम से तमाम इम्यूनिटी की चीजें जो है हम गेन कर सकते हैं। इस समय आप देखेंगे कि जो समाज में एक पूरा तबका है जो कि अपने को इकोनॉमिकल थोड़ा अच्छा स्टेटस मानता है, वो देर से जगने को अपने को मानता है कि नहीं हम जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, या किसी भी स्वस्थ वृत्ति के नियम का वो पालन करने को जो है मानता है कि पुरानी चीज। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम जो आयुर्वेद के लोग हैं इनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि जो पुराना आपका लाइफ स्टाइल था वो कितना अच्छा था। आप ये देखें कि जो कोविड वायरस है इस समय, ये ह्यूमन के अलावा और किसी भी एनिमल स्पीसीज को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसका संभवतः ये कारण ये भी हो सकता है कि जो बाकी स्पीसीज हैं उन्होंने अपनी दिनचर्या को उसी तरह से रखा है जैसा वो नेचुरल थे, जबकि हमने सामाजिक हिसाब से अपने को बहुत कुछ बदल दिया। तो कहीं जरूरत है हमको सोचने की कि हम ठीक से वो दिनचर्या को अपनाएं, ठीक से अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें, तभी जाकर ये संभावित होता है कि कोई भी अगर बैक्टीरियल अटैक होगा। हमारा उद्देश्य क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। पहले हम स्वास्थ्य की रक्षा करें, जो आगे प्रकोप होगा उसकी तो अलग बात है। जो आगंतुक रोग हैं उनके लिए तो हम अलग है कि औषधियां हैं हमारे पास, और उन औषधियों का समय के अनुसार प्रयोग होता है। इस समय बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे टीचर, हालांकि कम लोग जुड़े हैं, मैं अपेक्षा कर रहा था कि और लोग जुड़ेंगे। मैं अभी देख रहा था 40 के आसपास पार्टिसिपेंट थे, कुछ लोग बाहर के भी हैं। डॉक्टर अतुल वासने भी जुड़े हुए हैं इससे लगातार हम लोगों को सुन रहे हैं कि इस कॉलेज में क्या अचीवमेंट हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हर साल पीजी में निकलते हैं। मैं दूसरे कॉलेज में हूँ, तब भी स्टूडेंट को बताता हूँ कि हम लोग कुछ ऐसा कराए हैं वहां पे कि स्टूडेंट अभी भी कर रहा है। भले हमारा श्रेय ना हो उसमें, मैं नहीं कहता कि हमारा ही श्रेय है, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि जब भी अभी भी वहाँ का स्टूडेंट निकलता है तो ऐसा लगता है कि हम लोगों का ही प्रयास कहीं ना कहीं वो काम आ रहा है, या हम लोगों की जो पूरा ग्रुप था वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत मेरे को सुनने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आशीर्वाद के लिए। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अकेले मेरा कार्यक्रम नहीं है, मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं है, सभी लोग का हाथ है इसमें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कई चीजें कम्युनिकेट की गई, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे पहुंचे। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है?